सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ हमारी युवा साधिका प्रज्ञा प्रतिदिन जुड़ रही है। तो आइए प्रज्ञा के साथ शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। हमेशा की भांति दोनों पांव सामने हैं, दोनों हाथ पीछे रखकर अधिक से अधिक पंजों को सामने की ओर तानेंगे। रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रहेगी। फिर धीरे धीरे अपनी ओर खींचेंगे। पुनः एक बार सामने की ओर तानेंगे और इस प्रकार आवृत्तियों को दोहराते जाएंगे। समझ में न आए जरूर देखें। अब एक बार एक पंजा बाहर की ओर, एक अंदर की ओर, केवल पंजे को अपोजिट साइड में करें। पुनः खिंचाव बनाना है आपने दोनों दिशाओं में। करिए करिए करिए, करते जाएं। वेरी गुड। अब एक बार दाएं पांव की एड़ी हिप्स के साथ लगाएं, एक बार बाएं पांव की एड़ी हिप्स के साथ लगाएं। कोशिश कीजिए निकट से निकट आए एड़ी, और जब सामने वाला जो पांव सीधा हो उसको तान के रखें। करिए जी, बहुत बढ़िया। अब दोनों पांव से इकट्ठा करेंगे, पीछे थोड़ा हाथों का सहारा लेकर करेंगे। करते जाइए, करिए जी करिए। करने से ही होगा। समझ में ना आए जरूर देखिए। वेरी गुड। वापिस आ जाएं। दोनों एड़ियों में 1 फीट की दूरी बनाकर दोनों पांव के अंगूठे आसन पर लगाएं एक साथ। फिर बाहर की ओर, फिर अंदर की ओर। दोहराइए जी। लगभग प्रतिदिन हम करवा रहे हैं। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट महसूस कीजिए। पहले हमारे अंगूठे नहीं लगते थे आसन पर, अब बड़ी सहजता से, सुगमता से लगने प्रारंभ हो गए हैं। करिए जी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। दोनों पांव को अधिक से अधिक खोलें और दोनों हाथों को क्लैंप करके एक बार राइट साइड के पंजे की ओर अपनी कलाइयों को लेकर जाएं, और एक बार लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे। कमर से झुकिए, फिर वापस आना है, फिर झुकना है। कमर का उपयोग करना है, पीठ का संकोचन करना है। प्रयास कीजिए कि मेरी हथेलियां पंजे से आगे चली जाएं, और फिर महसूस कीजिए खिंचाव को, प्रभाव को। हर क्रिया में उमंग हो, उत्साह हो, प्रसन्नता हो। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। इसी अवस्था में अब चक्की चलाएंगे दोनों पंजों को कवर करते हुए। ध्यान यही रखना है कि घुटना ना मुड़े। आगे झुकें, श्वास छोड़ते हुए झुकें, पीठ को संकुचित करते हुए झुकें। विपरीत दिशा में करेंगे इसी क्रिया को। बहुत बढ़िया। कंधों पर भी प्रभाव आ रहा है, रीढ़ तो प्रभाव में आ ही रही है। करिए जी करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आएंगे वापिस, हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास, प्रसन्नता। मुस्कुराते रहिए।
अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर थाई के नीचे रखें और दोनों पंजे मिलाएं। दोनों पंजों को अपनी ओर खींचकर दोनों एड़ियों को हल्का सा ऊपर उठा दें और रुकें। इस अवस्था में थाई पर आपको कड़ापन महसूस हो, टाइटनेस महसूस हो। कमर को सीधा रखिए जितना संभव हो सके। रुकिए रुकिए रुकिए, खींच के रखिए पंजों को अपनी ओर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है जी सबका। करिए जी सब लोग। धीरे से आएंगे वापिस, हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। बटरफ्लाई करेंगे, दोनों एड़ियों को निकट लेकर आएंगे, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करेंगे और पूरी मस्ती के साथ, खुशी के साथ दोनों घुटने ऊपर नीचे। आज कोशिश करनी है एड़ियां और निकट आए। इतने दिनों की साधना के बाद तो एड़ियां शरीर को छू जानी चाहिए। करिए जी करिए। आंखें बंद हो, रीढ़ सीधी हो। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चेहरे पर जरा सा भी तनाव नहीं, जरा सी भी सिकन नहीं। पांव के जोड़ प्रभाव में है, थाई की चर्बी कम होती है। करिए जी करिए। कुछ साधकों ने एड़ियों को हल्का सा आगे कर दिया, मत कीजिए इनको। खींच के करेंगे तभी पूरा लाभ लेकर जाएंगे। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पाँव को सीधा कर दें, उन्हें हल्का विश्राम, मुस्कुराहट, सामान्य श्वास। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। पद्मासन लगाने जा रहे हैं। पहले राइट लेग को मोड़िए, फिर लेफ्ट लेग को मोड़िए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। पूरा ध्यान अब श्वासों पर हो जी, कोई हिलुल ना हो। अपनी मन की चंचलता को कम होते हुए महसूस करें। ईश्वर की कृपा से एक नया दिन हम सबको मिला है और इस नए दिन की शुरुआत हम इस सुंदर अमृत वेला में सामूहिक योगाभ्यास से कर रहे हैं। अपने भाग्य को सराहिए और संकल्प करें, अगला 1-1.25 घंटा पूरी ईमानदारी दिखाएंगे। पूरे प्रयास के द्वारा बढ़िया से आसनों का, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार का साथ चाहिए। भरिए श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से मुस्कुराते हुए अपना पद्मासन खोलिए। दोनों पाँव को सामान्य कीजिए, रिलैक्स कीजिए। और मुस्कुराते हुए बड़े जोश के साथ अपने आसन पर खड़े हो जाएं जी। बिना सहारा लिए खड़े हो जाएं, कोशिश करें। एक बार बैठ जाएंगे, इसी अवस्था में सभी करें। फिर से खड़े हो जाएं, पुनः एक बार बैठिए, एक बार फिर से खड़े हो जाएं। चलिए जी, खड़े होने की कुछ क्रियाएं करते हैं। दोनों हाथ अपने सामने लेकर आएं और 5 उंगलियों को खोलिए ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर उसके बाद बंद करिए मुट्ठी को। फिर खोलिए, कोहनी को सीधा रखकर। खिंचाव आना है जी उंगलियों में, प्रयास कीजिए। अब 5 उंगली मिलाकर जैसे दीवार पर धक्का देते हैं ऐसे कीजिए। फिर नीचे की ओर कीजिए कलाई का उपयोग, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर। करिए जी, करिए, करते जाएं। अब बाहर की ओर करेंगे, लेफ्ट और राइट की ओर, फिर अंदर की ओर, पुनः बाहर की ओर। केवल और केवल कलाई का उपयोग। अब हथेली का रुख आकाश की ओर करेंगे और 5 उंगलियां कंधे से छुएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर छुएंगे। हाथों को लटकने नहीं देंगे जी, लगातार कंधे की सीध में, और खुश होकर करिए, देखिए प्रभाव। पांचों उंगलियां कंधों पर ही रखेंगे, कोहनियों को घुमाएंगे धीरे धीरे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब कंधे प्रभाव में आ रहे हैं, चेस्ट प्रभाव में आ रही है। कोशिश करें सामने जब आए कोहनी आपस में स्पर्श करें। विपरीत दिशा में कीजिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग, करते जाइए जी, करते जाइए। वापस आ जाएंगे और हल्का विश्राम ले लेंगे। रिलैक्स। विश्राम के दौरान अपने घुटनों को मोड़िए, उंगलियों को खोलिए, बंद करिए अपनी सुविधा के हिसाब से। सभी लोग करेंगे जी, करते जाइए। हल्का सा अपने हथेलियों को शेक कीजिए और करते जाइए इस क्रिया को। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। इस छोटी छोटी क्रिया में बड़ा मजा आए, आनंद आए। बच्चे अगर शामिल हैं उनसे भी करवाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वापिस आएंगे, सामान्य श्वास, रिलैक्स। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को आपस में क्लैंप करें, सर के ऊपर रखें, भुजाओं को तानते हुए आकाश की ओर लेकर जाएं, जैसे ताड़ासन करते हैं। खींचे ऊपर एक बार और पूरे शरीर को अब राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे, घुमाएंगे बिना पंजे को हिलाए। भुजाएं कान के साथ या कान के पीछे, कान के आगे ना आए।
थोड़ा और कीजिए, ट्विस्ट कीजिए जी, गर्दन को भी घुमाना है साथ साथ। बहुत बढ़िया बेटा स्थिति है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में और लेफ्ट साइड में घूम जाएंगे। करिए जी, प्रयास बहुत जरूरी है। आएंगे मध्य में, पुनः एक बार भुजाओं को खींचेंगे ऊपर और दोनों भुजाओं को साइड में तानते हुए लेकर आएंगे 180 डिग्री पर। रुक जाएंगे जी वहां पर 180 डिग्री पर। दूर से दूर तानिए, जैसे दो आदमी रस्साकसी कर रहे हो हमारे हाथों के साथ। खींचिए खींचिए, कलाई सीधी। दोनों हाथ लेकर आएंगे नीचे, हल्का सा विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। अब दोनों पांव मिलाएंगे, एक पांव खोलेंगे राइट साइड और एक हाथ ऊपर लेके जाएंगे, फिर खोलेंगे, फिर ऊपर लेकर जाएंगे। करिए जी, राइट साइड से ही। वेरी गुड। करिए जी, थोड़ा और उत्साह के साथ। हाथ को कोशिश कीजिए रिवर्स लेके जाएंगे, जैसे त्रिकोण आसन में करते हैं। करिए जी, कोहनी को सीधा रखकर। दूसरा हाथ शरीर के साथ चिपका रहेगा। बहुत बढ़िया। अब दूसरी ओर से करेंगे, कलाई को सीधा रखते हुए करेंगे जी, खींच के करेंगे ऊपर। वेरी गुड। आएंगे वापिस, हल्का विश्राम ले लें, रिलैक्स। एक आसन करते हैं, बहुत बढ़िया आसन है, बहुत ही प्रभावशाली आसन है। आप पूरी तरह तैयार हैं इस वक्त। आसन का नाम है वीरभद्र आसन। सभी प्रयास करेंगे, स्थिति लेंगे, दोनों पंजे एक सीध में आ जाएं। ज्यादा से ज्यादा खोल लें पांव को। राइट पंजा आगे, लेफ्ट पंजा पीछे, और कोशिश करें एक सीध में आए पंजे, जितना संभव हो सके। अब दोनों भुजाओं को सामने लेकर जाएं कंधे की सीध में और प्रणाम मुद्रा बना लें। वेरी गुड। एक बार खींचिए भुजाओं को सामने और श्वास भरते हुए लेकर चलें आकाश की ओर। अभी घुटने सीधे हैं और अब जो है आगे वाला घुटना मोड़िए और धीरे धीरे धड़ को लेकर जाएं पीछे। कोहनियां लगातार सीधी, माथा आकाश की ओर। आगे वाला जो पंजा है उस पे वजन आएगा। थाई जो है आगे वाले पांव की पृथ्वी के पैरेलल हो जाएगी। बहुत बढ़िया बेटा। करिए जी, करिए, कोशिश करिए, समझ में ना आए देखिए। बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है जी आप लोगों का, करते जाइए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। रुकना है, रुकना है, फायदा रुकने से ही होगा। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, एक बार भुजा को खींचिए और साइड से दोनों भुजाओं को नीचे लेकर आएंगे। रिलैक्स, सामान्य श्वास। अब इसी क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। लेफ्ट पांव आगे, राइट पांव पीछे। मन बनाएंगे जी, दोनों भुजाएं सामने, श्वास भरते हुए ले चले आकाश की ओर। एक बार लंबाई दें, कलाई नहीं खुलेंगे जी, बस इस बात का ध्यान रखें। आगे वाले पंजे पर जोर डालिए और मोड़िए अगले आगे वाले पांव को और धड़ को लेके जाएं पीछे, कंधे भी पीछे। कोहनियां लगातार सीधी रखने का प्रयास, माथा आकाश की ओर। सामान्य श्वास में रुकें। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है। सभी साधक करने से ही होगा, करने से ही होगा जी। करिए करिए। धीरे धीरे एक बार भुजा को ऊपर लीजिए और तानते हुए बगल से दोनों भुजाएं नीचे आ जाएंगी। पाँव में दूरी कम, रिलैक्स। चेस्ट हमारी स्वस्थ होती है, इससे कंधे मजबूत बनते हैं, रीढ़ लचीली बनती है। वीरभद्र आसन नाम से ही आप देखिए कितना बढ़िया आसन है।
चलिए 5 बार उठक बैठक। सूर्य नमस्कार से पहले मन बनाएंगे, पाँव को खोल के या मिलाकर शुरू करें। 1, वापिस आ जाइए। 2, वापिस आ जाइए। 3, वापिस। 4, वापिस। 5, 5 सेकंड रुकिए, वापिस आ जाइए। रिलैक्स। अपने पूरे शरीर में गर्मी को महसूस करें। छोटे छोटे क्रियाओं से पूरा शरीर हमारा वार्म अप हो गया है, तैयार हो गया है। आइए बड़े उत्साह के साथ, खुशी के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। सूर्य नमस्कार में भी जल्दी से 2 बार वार्म अप करें। 1 बार बढ़िया से करें, रुकते हुए करें। एड़ी मिलाकर, पंजे खोलकर, पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। मुस्कुराते हुए भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे। ओम भान्वे नमः। श्वास भरते हुए बुझाएं आकाश की ओर। जल्दी से पीक पोजीशन पर जाना है आपने। पीछे की ओर आर्क बनाना है और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकना है। पेट का संकोचन, घुटने सीधे, दोनों थैलियां आसन पर, राइट लेग पीछे, गर्दन भी पीछे, माथा आकाश की ओर, दूसरी टांग भी लेकर जाएं। ठुड्डी कंठकूप में, एड़ी आसन पर, पूरा शरीर एक पल में लेकर आए। कुछ पल रुकें, अष्टांग प्रणाम में जाएं। नाभि को सिकोड़ कर रखें। अगली स्थिति में हथेलियों पर दबाव बनाकर तिर्यक भुजंग आसन। पीछे से धड़ को उठाएंगे, आवृत्तियों को रिपीट करेंगे। एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में, राइट लेग आगे, दूसरी टांग भी आगे लेकर आए। माथा घुटने के निकट, पीठ को संकुचित करते करके श्वास भरते हुए आकाश की ओर भुजाएं। करिए करिए जी करिए। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। ओम खगाय नमः। पुनः बुझाएं आकाश की ओर। खींचिए जी, करिए सब लोग। श्वास भरिए एक बार लंबाई देखते हुए और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए। तीसरी स्थिति पिछली बार से और अच्छा प्रयास हो। दोनों थैलियां आसन पर, लेफ्ट पांव को पीछे ले चलिए। दूसरी टांग भी पीछे जाए, एड़ी आसन पर आ जाए। कोशिश करें ठुड्डी कंठकूप में, जल्दी से करें जी कोशिश। पैरेलल आ जाइए। अष्टांग प्रणाम की स्थिति। आगे से धड़ को उठाइए। पाँव मत खोलिए, पाँव मत खोलिए। पीछे से उठाइए धड़ को, ठुड्डी कंठकूप में, एड़ी पर बनाइए दबाव। लेफ्ट पाँव को आगे लेकर आइए। कमर को दबाइए नीचे, गर्दन को उठाइए ऊपर, दूसरी टांग भी आगे। माथा घुटने के निकट, पेट का संकोचन, श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठा दीजिए। थोड़ा प्रेशर बनाइए पीछे और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। दोनों हाथ नीचे, हल्का विश्राम ले लें। थोड़ा पाँव को, हाथों को रिलैक्स कर लें अपनी सुविधा के हिसाब से। लगातार प्रसन्नता हो। मन बनाएंगे
एक बार और करेंगे सूर्य नमस्कार, हर आवृत्ति में रुकेंगे। पुनः एक बार प्रणाम मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। पहली स्थिति, यहाँ पर ध्यान होना चाहिए माथे पर, आज्ञा चक्कर पर। दोनों हथेलियों को आपस में स्पर्श होते हुए फील करें। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ले चलें, तानते हुए आकाश की ओर। करिए जी, अब प्रयास करिए जी आप लोग। अब पूरी तरह शरीर आपका तैयार है, पीछे की ओर आर्क बनाना है ज़्यादा से ज़्यादा। करिए जी कोशिश। कुछ साधक कलाई को मोड़ रहे हैं, कलाई को सीधा रखकर पांचों उंगलियों को मिलाकर करिए। विशुद्धि चक्कर आपने प्रभाव में लेके आना है। बहुत बढ़िया बेटा, लंबाई देखिए कितनी बड़ी, पूरे शरीर को खिंचा हुआ है। एक बार श्वास भरिए गहरा लंबा, और श्वास छोड़ते हुए आगे से झुकिए, कमर का उपयोग कीजिए और कोशिश कीजिए। उंगली से काम नहीं चलेगा, हथेली लगे, आधी हथेली तो लगे ही लगे। करिए करिए कोशिश। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास। पेट दबने से मेरा मोटापा दूर होगा, अपने आप पांव में खिंचाव आएगा। मणिपुर चक्र विशेष प्रभाव में रीढ़ पर सबसे ज़्यादा फायदा। दोनों हथेलियां आसन पर जमाएंगे, राइट लेग को अधिकाधिक पीछे लेकर जाएंगे जितना संभव हो सके, क्योंकि पांव पीछे जाने से हमारी स्थिति अपने आप बढ़िया बनेगी। पूरी हथेली टिकानी है, पूरी हथेली पर समान भार हो, दोनों हथेलियों पर। थोड़ा गर्दन भी पीछे उठाए करिए। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान, आंखें बंद। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। करिए करिए, रुकिए रुकिए। दूसरी टांग भी लेकर जाएंगे, लेकिन पहली टांग को हिलाना नहीं है। वहीं पर पांव के अंगूठे मिलाकर एड़ी को आसन पर दबाव बनाइए। लगे नहीं लगे, लेकिन कोशिश जारी रखनी है आपने। ठुड्डी इस वक्त कंठकूप में, गर्दन के नीचे जो छोटा सा गड्ढा होता है वहां पर ठुड्डी टच करे। पैरेलल आ जाएंगे, पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आइए। ठहरिए यहां पर, कोशिश करें हिलडुल ना हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं। रुकना है रुकना है रुकना है, मन बनाइए थोड़ा। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर चेस्ट, अंत में माथा। पंजे खड़े रहेंगे, मिले रहेंगे। सभी साधक साधिकाएं प्रयास करें कि नाभि को हम हल्का सा सिकोड़ पाएं, अंदर की ओर खींच के रखें। रीढ़ के ओर लेकर जाने का प्रयास करें। हृदय के लिए बहुत ही लाभकारी स्थिति, मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभकारी स्थिति। तनाव दूर, मां धरा से सहनशीलता का गुण प्राप्त होता हुआ, पेशेंस। हथेलियों पर दबाव बनाएंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे, मुस्कुराते हुए आएंगे। पीछे से पंजे बिल्कुल ना खुलने दें। आगे की स्थिति आपकी कम हो ज्यादा हो, पहला ध्यान मेरे घुटने मिले हों, मेरे पंजे मिले हों। उसके बाद मेरी कोहनियाँ सीधी हो जाएं, उसके बाद मेरा माथा आकाश की ओर हो जाए, और उसके बाद मेरी थाई आसन की ओर लगातार प्रेशर बनाए। पीछे से भी धड़ को उठाएंगे। अगली स्थिति,
यहीं पर एड़ी आसन पर कोशिश करें जी, हिलाने की जरूरत ना पड़े पाँव को, हाथों को। बहुत अच्छा बेटा प्रयास। प्रज्ञा बेटी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुबह सवेरे उठकर प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ती है। डेमो होता है तब भी, नहीं होता है तब भी। राइट पांव को आगे लेकर आएंगे, दोनों थैलियां आसन पर, कमर को दबाइए नीचे, गर्दन को उठाइए ऊपर। कोशिश जरूर करें जी। माथा आसमान की ओर। लेफ्ट पांव को भी ले आइए और थोड़ा सा पेट को संकुचित करें जी। हम ये मत सोचिए कि बस इससे आगे होगा ही नहीं हमारे से। 20 उंगलियां लगानी है जी आपने, पूरी की पूरी ऐसी स्थिति बननी है, पूरी हथेली लगेगी और माथा भी घुटने से पहुंचेगा। करिए करिए करिए। भोजन पर ध्यान देना है आपने विशेष, अगर इस क्रिया में आगे बढ़ना है तो। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा कीजिए और पीछे की ओर आर्क बनाइए जी। वेट मत कीजिए कि बोला जाए तभी बनाना है आपने। करिए करिए, कंधों का दबाव बनाइए। बहुत अच्छा बेटा। श्वास छोड़ते हुए मन मुद्रा, मुस्कुराते रहिए। दोनों हाथ नीचे, बगैर आँख खोले शवासन में लेट जाए जी। बिल्कुल अपने आप को विराम दे दें। अब एकदम सामान्य श्वास। बहुत आनंद आता है जब प्रारंभ से हम जुड़े हैं। ओम ध्वनि में प्रभु का ध्यान करते हैं हम, गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं और फिर अच्छे से अपनी सूक्ष्म क्रियाओं द्वारा पूरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, वार्म अप करते हैं। तो उसके बाद किया गया सूर्य नमस्कार बहुत सुंदर अनुभूतियां दिलाता है। चेतन अवस्था में आएंगे, मुस्कुराते हुए वापस आएंगे। एक बार इसी अवस्था में एक आसन करते हैं। अपने दोनों हाथ अपनी गर्दन के पीछे, सर के पीछे क्लैंप करके लगा लीजिए, दोनों हथेलियां। अब अपने दोनों पांव को घुटने से मोड़िए, जैसे पवन मुक्त आसन में मोड़ते हैं। और अब की बार राइट हैंड की कोहनी लगाइए लेफ्ट पांव पर, घुटने पर एक हाथ से, और फिर दूसरे से दूसरा पांव सीधा कर दें। करते जाइए धीरे धीरे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये देखिए, इससे मोटापा बड़ा जल्दी दूर होता है जी। करिए जी। लेफ्ट पांव की का जो घुटना वो राइट पांव की कोहनी को टच करे, दूसरा पांव सीधा हो जाए। आएंगे वापिस, हाथों को वापिस ले लें, विश्राम ले लें और देखिए पेट के ऊपर कितना अच्छा असर आया, कितना बढ़िया लगा हमें। धीरे धीरे पेट की चर्बी दूर होने लगती है। मुस्कुराते रहें, समझ में ना आए जरूर देखना चाहिए। आइए इसी का एक बार फिर से अभ्यास करें। 10 से 15 आवृत्तियां मनमनाएंगे। दोनों थैलियां एक बार फिर से
लेकर जाएं अपने सर के पीछे, पंजों को मिलाएं और घुटनों को मोड़कर देख लें, एक बार स्थिति ले लें जैसे पवन मुक्त आसन होता है। एक पांव को सीधा करें और अपोजिट हाथ से लगाना प्रारंभ करें। करिए जी, वेरी गुड। दूसरा पांव सीधा रखना है जी आपने, फिर वापस लेके आना है। एक बार लेफ्ट पांव आएगा, एक बार राइट पांव। करिए, हर बार कोहनी को टच करना है जी आपने, ऑपोजिट पांव की। वेरी गुड। वापस पांव को सीधा कर दें, रिलैक्स, मुस्कुराते रहिए। आंखें बंद, सामान्य श्वास। नए आसन में नया उत्साह हो और अच्छा लगे हमें, एड़ी पंजे मिलाएं और चेतन अवस्था में आकर राइट साइड की करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। वज्रासन में बैठ जाएं। एक बार आ जाएं जी, दोनों पांव अपने लेफ्ट साइड से मोड़कर दोनों हाथ अपने। अब एक आसन और करेंगे प्रज्ञा की बेटी के साथ, आज का आखिरी आसन प्रज्ञा के साथ, फिर ये बच्चों की क्लास में जुड़ेगी। सुप्त वज्रासन। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं, मन बनाएं जी, बहुत बढ़िया आसन। देख लें अगर समझ में ना आए, लेकिन जबरदस्ती ना करें। दोनों पीछे से पंजों को खोलें, एड़ियों को खोलें, हिप्स आसन पर धीरे धीरे अपनी कोहनी का सहारा लें, धीरे धीरे लेट जाएं, आराम आराम से। करिए जी, सब लोग करिए। अब फिर से एक बार दोनों थैलियां पीछे ले जाएं, गर्दन के पास, सर के नीचे, घुटने मिले रहें जी इस अवस्था में। हमारे भारतीय योग संस्थान के महामंत्री, उन्होंने कई बार, मैंने शिविर अटेंड किए, उन्होंने बताया जो हमारे टीनेज गर्ल्स हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। उनको अगर ये आसन का अभ्यास कराया जाए, और अगर चीज़ वो ना भी करें, पढ़ाई का प्रेशर होता है, नहीं कर पाते बच्चे, लेकिन केवल एक ये आसन उनको करवाया जाए तो काफ़ी लाभकारी होगा। महिलाओं के रोग जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, वो कभी नहीं आएंगे जी। बहुत ही बड़ी आसन है ये, सुप्त वज्रासन। मुस्कुराते हुए पूरी प्रसन्नता के साथ आएंगे चेतन अवस्था में। धीरे धीरे बड़े आराम आराम से वापस आना है, झटके से नहीं आना जी। एक बार फिर से वज्रासन में आए, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। प्रज्ञा बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। इसी प्रकार साधना उसकी चलती रहे, प्रतिदिन साथ मिले, हर कार्य में बढ़िया करे, हमेशा स्वस्थ रहे। अब मैं श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी, प्रज्ञा के फादर, उनसे, श्याम जी भी हमारे साथ हैं, श्याम जी वो हमारे जुड़ेंगे, प्रतिदिन साथ में जुड़े रहते हैं। आगे क्रिया श्याम जी के साथ करेंगे। धन्यवाद श्याम जी। और अब जो है यहीं से आ जाएंगे पेट के बल, शिथिल आसन, दाईं ओर, दाईं भुजा, दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा, बाईं टांग मुड़ी हुई। का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ अपने जंघाओं के नीचे लेकर जाएं, पंजे मिले हुए ठुड्डी आसन पर। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पांव बगैर घुटना मोड़े पंजों को तान कर ऊपर उठा दें। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा।
इसमें थाई को उठाने का विशेष महत्व है जी। देखिए थाई उठेगी तो हम इस आसन का पूरा लाभ ले पाएंगे। थोड़ी उठे इसकी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि हमने बहुत ज्यादा उठाना है। कमर का ऊपरी भाग प्रभाव में, सर्वाइकल आपका प्रभाव में। वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए, रुकिए, ठुड्डी को मत हिलाइए जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पटकना नहीं है। शिथिल आसन लेफ्ट साइड में, बाईं ओर। पुनः एक बार मन बनाएंगे, स्थिति लेंगे और अब की बार हम करने जा रहे हैं नौकासन। दोनों हाथ अपने गर्दन के पीछे क्लैंप करके रख लीजिए। पंजे अब की बार नीचे ही रहेंगे, पंजे नहीं उठाएंगे, केवल आगे से धड़ उठाइए, बस उठाइए जी, केवल आगे से धड़ उठाइए। जैसे भुजंग आसन में उठाते हैं, और कोहनियों को एक लाइन पर रखिए, गर्दन का प्रेशर हथेली पर, हथेली का प्रेशर नीचे। चेस्ट भी उठाइए जी, बहुत बढ़िया, पंजे मिलाकर रखिए, लेकिन करिए करिए करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। रुकना है, रुकना है, सामान्य श्वास में रुकना है। धीरे धीरे आएंगे वापिस, आराम से सामान्य कर लें अपने श्वास को, हाथ शरीर के साथ। और एक की बार इन दोनों आसनों को मिलाकर करेंगे धनुरासन। अभी कब की बार हमने हाथ भी आगे से भी धड़ उठाना है, पीछे से भी पांव उठाने हैं। पहले अपने आप को सामान्य कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स, और मन बनाएंगे अब की बार दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़िए और दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ने का प्रयास कीजिए, कोशिश करिए। और अब श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाइए, पीछे से दोनों पांव उठाइए, कोशिश करिए जी, कोशिश करने से ही होगा। थाई को भी उठाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा हो कोई बात नहीं, गर्दन अधिकाधिक पीछे, प्रयास से ही सब काम होंगे। बहुत अच्छा प्रयास है जी श्याम जी, बहुत बढ़िया। रुकना है, रुकना है, कुछ सेकंड और रुकना है। धीरे धीरे आ जाइए वापिस, राइट साइड में करवट लीजिए, पीठ के बल आ जाइए। ठहरना है जी आपने। हर कार्य में, हर आसन में, हर आवृत्ति में पूरी उमंग होनी चाहिए कि आज तो ये बढ़िया करना है जी, कल से बढ़िया करना है मैंने। अपने आप से कंपटीशन हो बस। आइए हस्तपादोत्तान आसन करेंगे। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ, मन बनाएंगे और 30 सेकंड रुकेंगे जी। सबने प्रयास करना है, बहुत बढ़िया आसन है। नाभि, अगर आप चाहते हैं मोटापा कम हो, मेरा पेट लचीला हो, मुलायम हो, जरूर करें। श्वास भरते हुए आगे से धड़, नीचे से दोनों पांव साथ में बुझाएं, उठा दें और रुक जाएं। हस्तपादोत्तान आसन, गर्दन भी उठेगी, कंधे भी उठेंगे, पंजे भी उठेंगे। सामान्य श्वास में रुकिए जी, करिए करिए करिए। कोहनी बिल्कुल सीधी है। वेरी गुड, वेरी गुड। आंखें बंद करके नाभि पर देखिए प्रभाव को, प्रसन्नता चेहरे पर। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बिल्कुल आराम से, सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स।
बिल्कुल रिलैक्स। मरकट आसन की एक स्थिति करेंगे। दोनों पांव मिलाएं, राइट पांव को मोड़कर राइट पांव का जो पंजा है वो अपने लेफ्ट पांव के घुटने के ऊपर रखें। दूसरा पंजा तना हुआ, एक पांव घुटने से मुड़ गया है, लेफ्ट पांव के घुटने के ऊपर आ गया है। दोनों हाथ साइड में 180 डिग्री पर फैलाएं। और अब की बार धीरे धीरे अपने घुटने को लेकर जाएं लेफ्ट साइड में, गर्दन को लेकर जाएं राइट साइड में और लेफ्ट हैंड का सहारा ले लें और मुड़े हुए घुटने को नीचे दबा कर रखें लेफ्ट हैंड से। और जिनका घुटना बिना सहारे के लग गया हो अति उत्तम, वो हाथ को खींच के रखें, दोनों हाथों को। गर्दन भी घूमनी है जी आपकी। दूसरे पांव का पंजा, सीधे पांव का पंजा तना रहेगा। करिए करिए करिए, घुटने को कोशिश कीजिए जी आसन पर छूने की, इसीलिए आपने हथेली का सहारा लेना है। वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, गर्दन भी धीरे धीरे मध्य में एक सिमेट्री में। पांव को सीधा कर लीजिए, हल्का विश्राम लीजिए। और अब मन बनाएंगे दूसरी दिशा में करने का। लेफ्ट पांव को मोड़कर जमाइए अपने घुटने के ऊपर और धीरे धीरे श्वास भरते हुए घुटने को ले चलें राइट साइड में, गर्दन को ले चलें लेफ्ट साइड में। लेफ्ट हैंड की भुजा कंधे की सीध में खिंची हुई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो जी। करिए जी। श्याम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी भी हमारे साथ साइड में पूरे दिन साधना कर रहे हैं, समय पर आते हैं। बहुत बढ़िया। रुकना है जी, फायदा रुकने से ही होगा। करिए करिए करिए, बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पांव को सीधा कर दें। विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स कर लें। रिलैक्स करते हुए बिल्कुल ढीला छोड़ें, जल्दी से शरीर को सामान्य करें। एक बार फिर से करेंगे हस्त पादोत्तान आसन, सभी मन बनाएंगे। और अब की बार थोड़ा सा और ऊपर उठेंगे, करीब 30 डिग्री पे मेरे पांव उठें, कंधे भी उठें। कोशिश करें हिप्स के ऊपर पूरे शरीर का वजन आए और वी शेप बने, हल्की सी नौका टाइप से। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पांव उठाएं, आगे से धड़ उठाएं, भुजाएं भी उठाएं। बहुत बढ़िया जी, ये देखिए जी स्थिति, वेरी गुड जी। 30 से 35 सेकंड जरूर रुकना है जी आपने, इस समय का मैं ध्यान रखूंगा। बहुत अच्छी स्थिति है श्याम जी, बड़ा मजा आ रहा है देखकर। वेरी गुड वेरी गुड। केवल 8 से 10 सेकंड और जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, सब लोग। धीरे धीरे आएंगे वापस, रिलैक्स, एकदम सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए। आज का आखिरी आसन करेंगे, इसका विपरीत आसन करेंगे, सेतुबंद आसन करेंगे। मन बना लीजिए, पूरे उत्साह के साथ करेंगे। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़िए, एड़ियों को लेकर आए हिप्स के निकट। दोनों हाथों से अपने पंजों को क्लैंप कर सकते हैं, करें, अन्यथा ऐसे ही हाथ को रखें और बीच से अपने धड़ को ऊपर उठाना प्रारंभ कर दें जी। जरूरी नहीं कि टकने पकड़ने में आए ही आए, करिए जी कोशिश।
चेस्ट को ज्यादा उठाइए, कोशिश कीजिए बेंच नुमा आकृति बने, बिना गर्दन को हिलाए मेरी ठुड्डी कंठकूप से लगे। वो तभी होगी जब हम चेस्ट वाले हिस्से को ऊपर उठाएंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। बहुत बढ़िया जी, ने श्याम जी बहुत अच्छा कर रहे हो। धीरे धीरे आ जाइए वापिस, पांव को सीधा कर दें। शवासन, बहुत बढ़िया आसन किया आपने, पहले प्रज्ञा बेटी के साथ और अब श्याम जी के साथ। प्रतिदिन करेंगे जी, तभी देखिए आपको लाभ मिलेंगे, और इस मौसम में तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। सर्दियों में अगर आपने 3 महीने 4 महीने की साधना की, वो बाकी मौसम में 8 महीने में जितना लाभ मिलता है, उतना लाभ, उससे ज़्यादा लाभ हम सर्दियों में ले सकते हैं। प्रभु से बस एक ही प्रार्थना हो, दिन की शुरुआत योग से हो। पूरा दिन हम योग के बारे में चिंतन करते रहें, हर कार्य में हमारे योग नजर आए। योग केवल आसन प्राणायाम ध्यान तक सीमित नहीं है। यम और नियम उसके पहले 2 बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं, उनके बारे में भी आप थोड़ा अध्ययन कीजिए और अपनी दिनचर्या में उनको भी शामिल कीजिए। चेतन अवस्था में आइए, राइट साइड में करवट लीजिए, उठ करके बैठ जाइए, पद्मासन या वज्रासन में बैठ जाइए जी एक बार, और आइए बस्ती भरी हंसी करते हैं सब एक साथ मिलकर। इसमें कंजूसी नहीं, पूरे परिवार के साथ आपने करनी है जी। इतनी बढ़िया साधना हम कर रहे हैं, आइए जी हंसना प्रारंभ करें। अंतिम आवर्ती। शांत। अब शांति पाठ तक हम आंखें ना खोलें, ऐसा सबका प्रयास हो। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बिल्कुल सामान्य कर लीजिए अपने आप को। पहले दोनों हाथों को अपने कंधे के निकट ले जाकर और फिर लेकर जाएं आकाश की ओर। 5 उंगलियां खोलकर की जाने वाली क्रिया है जी। जबरदस्ती इतनी नहीं करनी कि मेरे चेहरे पर तनाव आए। जोर लगाना है, हमने जरूर लगाना है, लेकिन तनाव लाकर नहीं करनी जी, खुश होकर के करनी है। चलिए जी, मन बनाएंगे और मुट्ठी बंद करके नीचे लेके आएंगे, श्वास के साथ जोड़ेंगे। प्रारंभ करें।
वापिस सामान्य श्वास, बगैर आँख खोले प्रभाव को देखिए। फेफड़े हमारे पूरी तरह प्रभाव में आते हैं, सक्षम बनते हैं। कंधे हमारे मजबूत बनते हैं। पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, प्राण शक्ति का सर्जन होता है। ये जो क्रिया हमने करवाई आपको, इसे आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं, पद्मासन में भी कर सकते हैं, वज्रासन में तो हम कर ही रहे हैं। आइए पुनः इसका एक बार अभ्यास करेंगे। 25 से 30 आवृत्तियां करेंगे जी, लेकिन जबरदस्ती कोई ना करे। पिछली बार से और उत्साह हो, बगैर चेहरे की आकृति बिगाड़े। मन बनाएंगे, दोनों भुजाओं को ले चले आकाश की ओर, पांचों उंगलियों को खोलिए अधिक से अधिक, और शक्ति लगाते हुए मुट्ठी बंद करके आएंगे नीचे। वापिस आंखें बंद, सामान्य श्वास, प्रसन्नता, मुस्कुराते रहिए, सुंदर प्रभाव के साथ जुड़िए। अब वज्रासन खोल सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, पाँव को भी एक बार सीधा कर सकते हैं। शरीर में गर्मी आती है इस प्राणायाम के करने से। कई बार बंद कमरों में करते हैं, कमरे में कर रहे हैं, तो थोड़ी सी खिड़की, हल्का सा दरवाजा खोल सकते हैं। सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए। बाह्य आक्षेपी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जी। बहुत ही सरल प्राणायाम है, कोई मुश्किल नहीं है। पहले इसको समझेंगे, फिर इसका अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे, रीढ़ गर्दन लगातार सीधी रहेगी। इसमें आपने दोनों नासिकाओं से थोड़ा सा श्वास भरना है, हल्का सा रुकना है, फिर थोड़ा सा भरना है, फिर रुकना है। ऐसा किस्तों में श्वास को भरें 4 से 5 बार में, फिर अधिकाधिक रुक जाएं आंतरिक कुंभक में, और जब नहीं रुका जाए धीरे धीरे श्वास को निकालना है, फिर रुकना है, फिर निकालना है, रुकना है, और इस प्रकार से किस्तों में ही श्वास को बाहर निकालना है। जो मूलबंध लगाकर कर सकें अवश्य लगाएं। प्रारंभ करें जी।
श्वास की आवाज आएगी, ना भरने की ना छोड़ने की। जैसे हम घूट घूट करके पानी भरते हैं, पानी पीते हैं, ऐसे आपने श्वास को भरना है। अधिकाधिक श्वास भर के आंतरिक कुंभक में रुकना है। फिर उसी प्रकार से हमने श्वासों को बाहर छोड़ना है। इस क्रिया के करने से मेरा मन के ऊपर धीरे धीरे नियंत्रण आने लगता है। मन की चंचलता धीरे धीरे कम होने लगती है। जितने भी रोग हैं वो सारे के सारे मन से स्टार्ट होते हैं, मानसिक रोग होते हैं। गुस्सा आता है, हम बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं कब गुस्सा आता है, मैं रोक ही नहीं पाता, क्योंकि मन के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। शुगर का रोग है, कोई फंक्शन में गए, कोई शादी में गए, फिर वहाँ पर हमें पता है कि मीठा हमारे लिए जहर है, नुकसान करेगा, फिर भी हम अपने आप को नहीं रोक पाते। तो ये जो कंट्रोल चाहिए हमें, कई बार दूसरे हमें कुछ बोल दिया तो हम उससे प्रभाव में आ जाते हैं। तो मतलब हमारे मन का जो रिमोट है वो दूसरे के पास है, जैसे चाहे वो हमें परेशान कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को, उस मन के रिमोट को अपने पास रखने की बहुत सुंदर ये कला है, ये सुंदर प्राणायाम है। करते जाएं। आवृत्ति को पूरा करते हुए, श्वास को छोड़ते हुए आएंगे वापिस। कुछ पल सामान्य श्वास में रुकेंगे और इसके सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ेंगे। अभ्यांतर आक्षेपी प्राणायाम जो अभी हमने किया, एक प्राणायाम का और अभ्यास करेंगे। और ये प्राणायाम भी कुछ कुछ ऐसे पलावनी प्राणायाम, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें और इसमें मुख द्वारा आपने श्वास को भरना है। अगेन जैसे पानी पीते हैं, थोड़ा श्वास भरिए, रुकिए, फिर थोड़ा भरिए, फिर रुकिए, फिर भरिए, फिर रुकिए, और फिर अधिकाधिक श्वास को भर के आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। मुंह में भी श्वास भर जाए, पूरा श्वास भर ले अधिक से अधिक। और जब लगे कि नहीं रुका जा रहा, असंभव है रुकना, तो कमर के निचले भाग से आगे झुकें और एक झटके में जीभ को बाहर निकालकर पूरा श्वास बाहर फेंक दें। करेंगे जी, करेंगे। दो आवृत्तियां और करें इसकी, सभी प्रयास करेंगे।
श्वास को घूट घूट करके भरना, अधिक से अधिक श्वास को रोकना, मूल बंद लगाकर रुक जाना। और जब नहीं रुका जाए, जैसे हमने बाल्टी में पानी भरा थोड़ा थोड़ा और फिर एक झटके से हमने कोई नाली रुकी हुई है तो वहाँ पे हम फेंकते हैं, तो फिर उसके बाद हमारा सफाई हो जाती है। तो ये कुंजल की क्रिया है, बिना पानी पिए कुंजल करना। शरीर की गंदी गैसें, विजातीय तत्व अपना स्थान छोड़ देते हैं और उनकी जगह शुद्ध ऑक्सीजन आ जाती है। करिए जी अंतिम आवृत्ति। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में, ज्ञान मुद्रा में अथवा ब्रह्मांजलि मुद्रा में बैठ जाएं। जो वज्रासन में बैठना चाहें वज्रासन में बैठ जाएं। प्रभु का ध्यान करेंगे, उस शक्ति के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, जिनकी कृपा से ये श्वासें चल रही हैं, जिन्होंने हमें इतना सुंदर परिवार समाज दे रखा है। आइए बड़े भाव से, बड़े दिल से, बड़े प्रेम से उस प्रभु को पुकारें। पूरे परिवार को शामिल करें, हम बच्चों को भी कोशिश करके शामिल करें। भरे श्वास।
भाव से बैठ प्रभु के साथ खोए रहे। सुंदर वाइब्रेशंस, आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। प्रभु का ये साथ ही आशीर्वाद सदैव हम सब के ऊपर बना रहे। हमारा पूरा परिवार योग से जुड़े, प्रतिदिन हम जुड़ पाएं प्रभु, अपने सारे कार्यों का, अपने परिवार के दायित्वों को निभाते हुए हम योग से जुड़ पाएं प्रभु, आपसे जुड़ पाएं प्रभु। ऐसी बस कृपा कीजिए, ऐसा बस आशीर्वाद दीजिए प्रभु। शांति पाठ द्वारा आइए कक्षा को विराम दें। समय हो गया है। एक लंबी ओम ध्वनि के लिए श्वास भरेंगे। शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो साधक साधिकाएं और समय बैठना चाहें, बगैर आँख खोलें प्रभु के साथ जुड़े रहें। बाकी साधक दोनों हाथों का घर्षण करें, विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे और इस ऊर्जा को, इस शक्ति को अपने मुखमंडल पर धारण करें। कोमलता से नेत्रों को खोलें, ईश्वर का धन्यवाद करें, माता पिता का धन्यवाद करें, गुरुजनों का धन्यवाद करें। श्रीमान श्याम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, बड़ा उत्साह रहता है हमें भी कि साइड में भी हमारे साथ साधना चल रही है, लोग कर रहे हैं। पूरा परिवार इनका योग से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार जुड़े रहें। आप सब भी इसी प्रकार जुड़े रहें। आपका स्नेह प्यार इसी प्रकार बना रहे। अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपके एक्सपीरियंस से दूसरों को प्रेरणा मिले।
कल फिर मिलेंगे ठीक 5:45 बजे। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।